नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको मालूम है कि 28 तारीख को बिहार में बड़ा सियासी उलटफेर हुआ था। आपको मालूम है कि 28 तारीख को बिहार में सत्ता परिवर्तन हो गया था, लेकिन उसके बाद आपको ये भी मालूम है कि तब से लेकर अब तक बिहार में पूरी तरह से कैबिनेट विस्तार नहीं हो सका था, जिसके बाद सब यही जानना चाह रहे थे कि आखिर वजह क्या है, क्यों नहीं अब तक हो सका है कैबिनेट विस्तार। जिसके बाद बीते दिन ये भी खबर चली थी कि बहुत मुमकिन है कि आज बिहार में कैबिनेट विस्तार हो जाए, लेकिन हमने आपको बताया है कि आज भी कैबिनेट विस्तार नहीं होगा, यानी कि एक बार फिर से बिहार में टल गया है कैबिनेट विस्तार। अब यही सब जानना चाहते हैं कि आखिर इस बार क्या हो गया है, अब क्या वजह है जो एक बार फिर से टल गया है कैबिनेट विस्तार। तो आज हम इसी मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत जी आपको भी शुक्रिया जी। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा रवि जी कि एक बार फिर से टल गया है कैबिनेट विस्तार, क्या लगता है वजह क्या है और अब क्या हो गया? नहीं, देखिए, टलने का मूल कारण है भारतीय जनता पार्टी की सूची का नहीं आना। अच्छा, उसमें वही है, देखिए, जो लोकसभा का चुनाव है तो उस लिहाज से जो सूची भारतीय जनता पार्टी बना रही है उसमें जातीय समीकरण को साधने की बात है। उसी को साध करके ही वो किसी आज लेट आवर्स तक आज जो है सो सूची आ जाएगी, तो कल जो है सो फिर से मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। और मुख्यमंत्री को यही बात बताने के लिए दो आपके जो उप मुख्यमंत्री है वो जाकर के बताएं भी। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा सुबह सुबह पहुंच जाते हैं सीएम आवास। बिल्कुल, क्योंकि हाँ यही। लेकिन अब जो सूची बन करके आ रही है, जो नाम दिखाई पड़ रहा है, तो अभी देखिए इसमें नाम पे हम आएंगे, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि बीजेपी की लिस्ट अब तक रेडी क्यों नहीं है, वजह क्या है? नहीं, देखिए, वजह कुछ नहीं है। जो अभी एनडीए के फोल्ड में जिन घटक दलों को शामिल करना, किसी से जो इक्वेशन होता है, गणित होता है कि अब मान लीजिए कोई किसी की नाराजगी, उसको भी मनाया जाता है, उसको भी अपने फोल्ड में रखना है। सब कोई को तो हटाया तो जा नहीं सकता है, निकाला जा नहीं सकता है, तो वैसे में उसकी नाराजगी होगी तो उसको भी मनाने, मान मनोबल, इसके लिए भी और जातीय समीकरण के लिहाज से भी इस बार का जो है सो मंत्रिमंडल में सबको रखना, क्योंकि चुनाव सर पे है लोकसभा का। बिल्कुल। और आप ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी का अभी फुल कंसंट्रेशन जो है वो लोकसभा चुनाव पर। बिल्कुल, लोकसभा का चुनाव तो पूरे देश में है। नरेंद्र मोदी को हैट्रिक लगाना है, तो ऐसे में निश्चित रूप से वो जो है सो पूरी फोकस में प्रायोरिटी पर यही है। देखिए, आपने ये भी कहा कि बीजेपी की लिस्ट तैयार नहीं है, यानी कि जेडीयू वाली लिस्ट तैयार है। क्या लगता है कौन कौन लोग इस बार मंत्री बनने जा रहे हैं? देखिए, जो जेडीयू से जो समझ में अभी दिखाई पड़ रहा है, जो जानकारी छन करके आई है, वो जो पुराने चेहरे हैं उसी पर ही उन्हीं को दोहराया जाएगा। उसमें कुछ जैसे अब अशोक चौधरी की बात कह लें, मंत्री बनने जा रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से चर्चाएं तो अशोक चौधरी का ही है। रेणु देवी का अशोक चौधरी की चर्चा है। लेसी सिंह की चर्चा है। उसके बाद से एक नए नाम की चर्चा है, हाँ, महेश्वर हजारी। अच्छा, महेश्वर हजारी के भी नाम की चर्चा। हाँ, महेश्वर हजारी तो माने विधानसभा के उपाध्यक्ष थे, वो इस्तीफा करके तो वो उनका मंत्री बनना तय है। और देखिए, मंत्री बनने भी है तो उनको एक, देखिए, संजय झा जो है सो चले गए राज्यसभा, तो वो उनका डिपार्टमेंट इसी तरह से खाली है, तो वो जल संसाधन विभाग जो जानकारी, अभी तो विजय चौधरी देख रहे हैं। हाँ, तो वो विजय चौधरी देख रहे हैं। तो ऐसे में लग रहा है कि अभी तो संख्या तो भाई विजय चौधरी किसी न किसी को देखना ही है ना। अब जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी में जो सीटों का इधर उधर जो हुआ है, जो मंत्रिमंडल का, उसमें सारा तो 9 विभाग लिया जा रहा है। तो ऐसे में अशोक चौधरी मतलब संजय झा चले गए। हाँ, संजय झा चले गए, तो वैसे महेश्वर हजारी को उसमें वहाँ देने की बात आ रही है। अच्छा, रत्नेश सदा भी है, जमा खान भी है, क्या ये लोग भी मंत्री बनने जा रहे हैं? क्या चर्चाएं हैं? देखिए, जमा खान भी जो है सो जेडीयू से अल्पसंख्यक चेहरा, बड़ा चेहरा है, तो वो जेडीयू से उनको, जमा खान को भी, रत्नेश सदा को भी रखने की बात है। तो वो सब इतना दिखाई पड़ रहा है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जमा खान को तो किस तरह से देखा ही गया था, किस तरह से ला करके उनको जदयू में शामिल कराया गया, फिर उनको बनाया गया पहले के टेन्योर में, तो इसलिए वो
17 महीने बाद का ही तो समय है समरीन, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वही पुराने चेहरे, वही लोग होंगे। एक आध विभाग जो है सो, जैसे हमने बताया महेश्वर हजारी संजय झा के जगह पर, संजय झा क्योंकि राज्यसभा चले गए तो महेश्वर हजारी वहां आएंगे। बाकी सब कुछ उसी तरह का सेटअप आपको होता हुआ दिखाई पड़ेगा। एक शीला मंडल की बात आ रही है। अच्छा, शीला मंडल की भी बात? हाँ, शीला मंडल भी आएंगे, लेसी सिंह भी रहेंगी, रत्नेश सदा भी रहेंगे, महेश्वर हजारी हमने कही दिया, जमा खान भी रहेंगे। तो यह सब, हाँ, तो यह सब तो एकदम क्लियर कट है, उसमें कहीं कोई दिक्कत मतलब आप कह रहे हैं कि हो सकता है, बहुत संभव है कि जेडीयू वाली लिस्ट में ये नाम शामिल हो। लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं रवि जी कि बीजेपी की लिस्ट में पेच कहां पर फंस रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कुछ लोग चाह रहे हैं मंत्री बनना, हो सकता है कि उनकी भी नाराजगी का डर सता रहा हो? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में किसी को सीट चाहिए, किसी को मंत्री चाहिए, तो वह और सब हर दल में चाहिए, ऐसा थोड़ी है कि जो अपना। लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में जो दिखाई पड़ रहा है कि वहाँ पर भी नाम कमोबेश तय ही है। हाँ, कौन कौन से नाम की चर्चा हो रही है? अब जैसे आधी आबादी की बात हो रही है तो श्रेयसी सिंह की बात है। बिल्कुल, तो श्रेयसी सिंह की बात आ रही है कि श्रेयसी सिंह बनेंगी। रेणु देवी जो पहले उप मुख्यमंत्री थी, वो रेणु देवी की भी नाम की चर्चा है। हाँ, कि रेणु देवी, और देखा भी गया था कि वो सीट शेयरिंग को लेकर के जब बात, तो वो कैसे जो है सो दिल्ली में घेर माने सम्राट चौधरी चले गए, सत्ता परिवर्तन के वक्त भी देखा सत्ता, गया था। जी। तो वो वहां पर फिर उसके बाद से तारकिशोर प्रसाद का भी है नाम, तो वो भी मंत्री बन सकते हैं। वो भी मंत्री बन सकते हैं। तो देखिए, जातीय समीकरण को भी उसमें साधना है, क्योंकि चुनाव सर पे है, इसलिए इस चीज को ध्यान। फिर उसके बाद से जनक राम भी जो सो मंत्री बनने के उसमें लिस्ट में है, लिस्ट। हाँ, मंगल पांडे जो अभी उनका टेन्योर खत्म हो गया था, फिर अभी जो है सो आज जो है सो 14 तारीख है, आज वो सर्टिफिकेट ले लेंगे और जो है सो कल वो ओथ लेते हुए दिखाई पड़ेंगे। नीतीश कुमार का भी आज दिखी है। जी। तो वैसे में इस बात को भी समझना पड़ेगा, 14 तारीख है, सारे लोगों माने जो नए नीतीश कुमार, मंगल पांडे, ये लोग जो है सो आपको लेंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी वाली लिस्ट में ये नाम है। जनक राम, मंगल पांडे, श्रेयसी सिंह, रेणु देवी, तारकिशोर प्रसाद, यह लोग हैं। ये और कुछ माने देखिए, बनना कितना है यह तो समझने वाली बात है। बीजेपी कोटे से 23 और जेडीयू कोटे से 19। जी। यह बात तो, पहले कितने बन गए हैं इसको भी देख लीजिए। 3 ही पहले बने हैं बीजेपी कोटे से, प्रेम कुमार, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा। और इधर से आप देख लीजिए, जेडीयू से भी माने अशोक चौधरी, श्रवण कुमार मुख्यमंत्री, इतना ही है। तो इधर से भी उतना ही है। तो और जेडीयू कोटे से 19 बनना है। तो वो 19, 23 और हम से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से 2 बनना है। तो एक जो है संतोष कुमार सुमन जो है सो बन चुके हैं। आज आपने जिक्र कर दिया है 14 तारीख, आज उनको भी सर्टिफिकेट लेना है। देखिए, आपने अभी यहाँ पर जिक्र कर दिया हम पार्टी का। हम जानना चाहेंगे आपसे कि सुबह एक और खबर ये आई रवि जी कि एक बार फिर से जीतन राम मांझी नाराज हो गए हैं, जीतन राम मांझी गुस्सा हो गए हैं और जीतन राम मांझी को मनाने के लिए उनके आवास पर सम्राट चौधरी पहुंच गए। खबर क्या आ रही है? अब किस बात की नाराजगी हो गई है मांझी जी को? देखिए, मांझी जी चाह रहे थे एक लोकसभा की और सीट। अच्छा। अब मांझी जी चाह रहे हैं कि जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, हो रहा है, एक और मंत्री। एक रोटी से पेट कहाँ भरता है, खुद बोला है मांझी जी ने। तो वो मांझी जी चाह रहे हैं एक और वो उनकी पार्टी के जो संभवतः प्रदेश अध्यक्ष हैं अनिल कुमार जी, तो वो मंत्री बन सकते हैं। हाँ, वो मंत्री बनेंगे ही बनेंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। अगर मंत्री बनने की बात जो नाराजगी मांझी जी की आ रही है, तो मांझी जी को नाराज नहीं किया जा सकता, वो गार्जियन भी हैं। बिल्कुल। तो वो ऐसे में निश्चित रूप से अनिल कुमार को मंत्री बनेंगे। वो जो विस्तार होगा कल, जो अगर यदि हम लोग देखेंगे कल अनिल कुमार भी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से वो मंत्री बनते हुए दिखाई पड़ेंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है एकदम। लेकिन आपको लगता है, आपने अभी कहा कि एक सीट तो मांझी जी को हम लोगों ने भी बातचीत की थी कि मिलने जा ही रही है, आप कह रहे हैं एक और सीट, यानी कि मांझी जी 2 लोकसभा सीट मांग रहे हैं। संभव है, मुमकिन है? देखिए, मांगने में तो कहीं कोई गुरेज नहीं है किसी को, या किसी को एतराज नहीं है। मांझी जी मांग सकते हैं। आप देने के लिए बड़ा दिल भारतीय जनता पार्टी अगर दीदी देख लेती है इधर, लेकिन आपको एडजस्ट कर लिया गया है।
जी। कि 2 मंत्री, 1 MLC, मतलब एक और रोटी दे दी गई। हाँ, एक और दे दी गई है, इसलिए वो कोई दिक्कत नहीं है। अब मांझी जी को हमारी समझ से मान जाना चाहिए एक लोकसभा सीट से, तो वो ठीक ठाक होता हुआ दिखाई पड़ेगा। नहीं तो नाराजगी में फिर तो रस्सा खिस्सा खस्सी में फिर गड़बड़ हो जाएगा कहानी। गड़बड़ हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा रवि जी, हम लोगों ने पहले भी ये बातचीत की है, आपने बताया भी है और ये चर्चाएं भी है कि ऐसे बहुत सारे नेता हैं बीजेपी में भी और जेडीयू में भी जो ताक लगाए बैठे हैं कि उन्हें मंत्री बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा। और यही एक वजह भी थी जिस वजह से बार बार मंत्रिमंडल का विस्तार टल रहा था। क्या लगता है अब अगर उन्हें नहीं मंत्री बनाया जाए तो क्या बीजेपी और जेडीयू में एक बार फिर से हमें भगदड़ वाली स्थिति तो देखने को नहीं मिलेगी? देखिए, निश्चित रूप से मंत्री बनने की सब में ललक होती है। ताक में बैठे हुए हाँ हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो ताक में थे। और ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से अब जिधर से स्ट्राइक होना चाहिए उधर से स्ट्राइक थोड़ा सा नहीं उतना हो रहा है समरीन। अच्छा, मतलब आप बात कर रहे हैं महागठबंधन की तरफ से स्ट्राइक होने की? जी बिल्कुल, तो वो उधर से स्ट्राइक नहीं हो पा रहा है। उतना स्ट्राइक अगर यदि ढंग से किया जाता तो कुछ ना कुछ बात बनती। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो लोग हैं बनने के, अगर वो नहीं बनते हैं तो कहीं ना कहीं फिर आपको नाराजगी दिखाई पड़ेगी। कई ऐसे चेहरे हैं जो कि पिछले बार में मंत्रिमंडल में थे, इस बार उनको साइड ट्रैक किया जा रहा है, तो आप देखिएगा कि वो नाराजगी आपको दिखाई पड़ेगी। भगदड़ मच जाएगी, लगता है कि भगदड़ वाली स्थिति होगी। हाँ, स्थिति कम ताक में तो बैठे हुए हैं लोग। निश्चित रूप से ताक में बैठे हुए हैं। और यह नहीं, ताक में तो खामियाजा भी कहीं नहीं भुगतना पड़े आगे चल करके। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आगे चलकर खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? लोकसभा चुनाव आ रहा है, लोकसभा चुनाव में कुछ किसी लोकसभा सीट में जहां से वो हैं, अगर यदि नाराजगी है तो वो आपको उसका दिखाई पड़ेगा सर, उसमें दिखाई पड़ेगा। निश्चित रूप से दिखाई पड़ता है और पड़ता ही रहा। यही राजनीति का मतलब ही यही होता है कि आपको कि अगर यदि नाराजगी है, आपकी इच्छानुसार नहीं मिला, तो वो वहां पर आपको उस क्षेत्र में आपको दिखाई पड़ेगा। ये दिखाई पड़ेगा। देखिए, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे रवि जी कि हमने देखा है कि बिहार में पाला बदल का भी खेल हुआ था। आपको भी 12 फरवरी की वो तारीख याद होगी कि क्या कुछ घटा था उस दिन। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो भी विधायकों ने पाला बदला है, क्या वो भी मंत्री बनने जा रहे हैं? नहीं, वो अभी देखिए टेक्निकली अभी जो है सो वह किसके सदस्य हैं यह सब लोग जान रहा है। जी जी जी। वो ट्रेजरी बेंच में सदन के अंदर बैठना वो अलग विषय है, लेकिन अभी ऑफिशियली टेक्निकली वो कहाँ पर हैं, वो कैसे मंत्री बनेंगे, ये तो अबूझ पहेली है ये। अगर कहीं पर कोई बात हो रही है तो यह अबूझ पहेली हमको तो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो टेक्निकली वो सैंबुल पर जिस पर लड़े थे उसी सैंबुल से वो हैं। अब ये इधर से उधर ट्रेजरी बेंच में बैठना या अपोजिशन के में आप जीत करके आए हैं, इधर आके बैठ रहे हैं, तो यह बैठना एक अलग विषय है। लेकिन आप पेन एंड पेपर पर आप जो है सो किधर है, यह देखने वाली बात होगी। मतलब आपको नहीं लगता है कि ये लोग मंत्री बनेंगे? नहीं, वो कुछ जो नामों की चर्चा है हम नहीं करना चाहते, लेकिन वह हमको नहीं लगता है कि वो आपकी समझ से नहीं, हमारी समझ से तो नहीं बनना चाहिए। नहीं बनेंगे। ठीक है। एक आखिरी सवाल है, क्या लगता है रवि जी आपको, कल मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा या फिर एक बार टाल दिया जाएगा? सीधा सवाल। नहीं, सब जितनी तैयारी है वह जो है सो उसमें कल जो है सो कल हो जाएगा। 15 तारीख को हो जाना चाहिए, सब कुछ तैयारी है। अब खाली से लिस्ट भारतीय जनता पार्टी की फाइनल हो रही, बाकी कुछ नहीं। लेकिन हाँ, अब एक और पेंच फंसता हुआ ये है कि जो प्रिंस राज जी जो उन्होंने भी कुछ देर पहले एक्स पर शायद संभवतः ट्वीट किया है कि हम एनडीए के पार्ट हैं। तो यह बात कहाँ से, यह धुआं कैसे उठी कि वह एनडीए के पार्ट नहीं है, यह बात भी हम जानना चाहेंगे। इस बात को अब तक तो वो एनडीए में थे, अब कैसे वो कह रहे हैं कि हम एनडीए के पार्ट हैं, अगर वो उनका एक्सपर है इस तरह का, तो वो ये कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी और क्यों बताया जा रहा है कि हम एनडीए के पार्ट? क्या लगता है प्रिंस राज का क्या होने जा रहा है, क्योंकि चर्चाएं ये भी आ रही कि हो सकता है इन्हें भी मंत्री बना दिया जाए? वही हम जानना चाहें कि एनडीए के पार्ट के बारे में बताने की उनको यकायक अचानक क्यों नौबत पड़ी। वो तो वो पार्ट हैं ही, प्रदेश अध्यक्ष हैं, सांसद हैं, तो यह बता करके वो किसको दिखाना चाह रहे हैं, किसको बताना चाह रहे हैं, ये अपने आप में समरीन एक अलग कहानी है, एक अलग ट्विस्ट है। ये इस बात को समझना पड़ेगा। अभी हम लोग इसी पर बोल रहे हैं, नहीं तो ये कहीं ना कहीं सवाल तो बहुत बड़ा है कि यह बताने की नौबत आ रही है कि मैं एनडीए में हूं।
नहीं नहीं, मैं एनडीए में हूँ, मैं एनडीए का पार्ट एंड पार्सल हूँ। बिल्कुल, लेकिन सीधा सवाल आपसे ये है, प्रिंस राज का क्या होने जा रहा है? क्योंकि उनको लेकर भी खबरें चल रही थी कि उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है, क्या लगता है? नहीं देखिए, अभी हमको नहीं लग रहा है कि उनको मंत्री बनाया जाएगा, अभी इतनी हड़बड़ाहट नहीं है। और यह लेकिन कहीं ना कहीं जो एक्स पर उन्होंने लिखा है, तो इसका मैसेज बहुत बड़ा है, इसको समझने और इसको हम लोग को इसको डिकोड करने की जरूरत है। डिकोड करने की जरूरत है। तो देखिए अब आगे आगे क्या कुछ होता है बिहार में, ये भी अब देखने वाली बात होगी। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।